नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 इयर्स ग्रेजुएशन सिस्टम के बारे में, जिसमें सीबीसीएस सिस्टम यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू है, जिसमें आपके रिजल्ट को हिसाब किताब जो किया जाता है वो क्रेडिट से किया जाता है। अब ये क्रेडिट जो आपको दिया जाता है, वो क्रेडिट सिस्टम जो है, क्या वो एक स्कैम है या फिर एक ओवरलोड है? इस वीडियो के अंत तक कोशिश करेंगे आपको भी समझ में आ जाए और आप अपने क्रेडिट के लिए या फिर अपने मार्क के लिए या फिर अपने नंबर के लिए जो रहते हैं अपने आप में ही डिफाइन करके रहें कि आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है। ये जो क्रेडिट सिस्टम है इससे बहुत लोगों का फ़ायदा भी होता है, बहुत लोगों का नुकसान भी हो रहा है। अब आपका कैसे फ़ायदा हो रहा है या फिर आपका कैसे नुकसान हो रहा है, अगर आप किसी भी ईयर में है ग्रेजुएशन में, या फिर आप बिहार का बात करें या फिर बिहार से बाहर के बारे में बात करें, किसी भी यूनिवर्सिटी से है आप, तो इसमें आपको जो फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है, ये रिजल्ट मिलने के बाद ही आपको पता चलता है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो क्रेडिट मिलता है इसका हिसाब किताब कैसे होता है। तो क्रेडिट क्या है, अगर जानना होगा तो वीडियो उसके लिए अलग से बनाया गया है। व्हाट इज़ क्रेडिट, क्रेडिट क्या है, वो आप जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये बात करेंगे कि ये जो क्रेडिट दिया जाता है इसमें किसका फ़ायदा और किसका नुकसान है। ठीक है। तो एक पेपर कटिंग कुछ दिन पहले प्रभात खबर में छपा हुआ था कि हर साल स्टूडेंट जो है वो 20 से 30 हज़ार कम हो रहा है, यानी पढ़ाई छोड़ रहा है। अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है। ये जो सिस्टम लागू किया है, 4 साल का जो ग्रेजुएशन सिस्टम लागू किया हुआ है, आप बिहार में कहिए या फिर इंडिया में कहीं भी कहिए, तो सिस्टम लागू तो हो चुका, लेकिन उस सिस्टम में जितना नियम कानून बनाया गया है, जो सिलेबस बनाया गया है, जो सिस्टम बनाया गया है, उसको समझाने के लिए कॉलेज में कोई अवेलेबल नहीं है। अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो इन लोगों को पहले जो एनईपी 2020 लागू किया गया या फिर सीबीसीएस सिस्टम लागू किया गया, इसको समझाने के लिए कॉलेज में कोई कोऑर्डिनेटर होना चाहिए कि आपको अगर सीबीसीएस सिस्टम जो 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम एडमिशन लेने से पहले या एडमिशन लेने के दौरान या फिर पढ़ाई करने के दौरान अगर कुछ आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आपके कॉलेज में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप वो सवाल करें और आपको जवाब दे वो नया सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ जो है वो कॉलेज में देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे कॉलेज में ये जानकारी भी नहीं होता है कि ऐसा कोई नियम लागू हुआ है या फिर ऐसा कोई सिस्टम चल रहा है या फिर उस सिस्टम में कोई पॉइंट बना हुआ है, तो उसके बारे में भी जानकारी नहीं होता है। जब तक वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता या फिर कुछ केस में यूनिवर्सिटी भी लेट से नोटिस जारी करता है, तब तक जो है वो बहुत देर हो चुका होता है या फिर कुछ स्टूडेंट परेशान होकर पढ़ाई छोड़ दिया होता है। ठीक है। अब देखिए, आप लोग का जो क्रेडिट है उसको समझने से पहले यहाँ पे आप ये समझिए कि जो 3 साल वाला ग्रेजुएशन होता था, 3 ईयर का जो ग्रेजुएशन होता था, बीए, बीएससी या बीकॉम जो भी आप कर रहे हैं, 3 साल का पहले होता था। तो पहले का जो सिस्टम था उसमें फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न दिया जाता था। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न होता था, वो कैसे होता था? ये होता था नंबर के हिसाब से, यानी कि आपको कौन से पेपर में कितना मार्क मिला है। उस मार्क को हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको सब जितना भी मार्क मिला है सबको टोटल कर लेते थे, जोड़ते थे और उसके बाद डिवाइड कर देते थे जितना मार्क का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो वो परसेंटेज निकल जाता था और उस परसेंटेज से हम लोग को पता चलता था कि फर्स्ट डिवीज़न आया है या सेकंड डिवीज़न या फिर थर्ड डिवीज़न, या फिर रिजल्ट भी आता था उसमें लिखा रहता था फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या फिर थर्ड क्लास है या फिर फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न। लेकिन अब जो हिसाब किताब होता है, ये हम आपको एक रिजल्ट का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का है और बिहार की किसी भी यूनिवर्सिटी से है, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी या फिर मगध यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, टीएमबीयू, वीकेएसयू, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो आपका भी जो रिजल्ट होगा वो क्रेडिट में ही दिया जाता है और क्रेडिट सबके लिए बराबर रहता है। क्रेडिट में कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए, क्रेडिट और जो रिजल्ट है इसका जो आप आपस में रिलेशन है और जो क्रेडिट से फ़ायदा और नुकसान है, इसको समझने के लिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आपको समझाते हैं। देखिए, मेजर सब्जेक्ट जो होता है एमजेसी, फर्स्ट सेमेस्टर का ही ये रिजल्ट है। अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में है, अगर एग्ज़ाम दे दिए हैं या फिर एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं या फिर आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आपके लिए और फ़ायदा रहेगा, क्योंकि रिजल्ट आपका नहीं आया या फिर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे इसको देखते हुए। अब देखिए, एमजेसी लेते हैं। एमजेसी में ये कितना क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है? 6 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। सबसे पहले ये जो 6 क्रेडिट है, ये कैसे आपको मिलता है? तो उसमें उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना, उसके लिए बस आपको पेपर में पास होना है। जितना भी एग्ज़ाम होता है, अगर सब में आप पास हो गए तो ये 6 क्रेडिट मिल जाएगा। अगर किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो 6 में से 1 भी नहीं मिलेगा, यानी कि मिलेगा तो सिर्फ पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आधा भी नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 0 दे दिया है। ठीक है। यहाँ पे कुछ भी क्रेडिट नहीं है।
अगर ये एक एग्ज़ाम में फेल है, यहाँ पे पास है, कॉलेज वाला एग्ज़ाम में पास है, लेकिन यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम होता है 70 नंबर का, इसमें फेल हो गया, तो इसको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आधा दे दिया आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो एक भी नहीं मिलेगा, चाहे नंबर कितना भी आया हो, ठीक है। अब ये जो 6 क्रेडिट मिला है, ये आपको बस पास होने से मिलता है। कोई 40 नंबर लेके आ रहा है, कोई 50 नंबर लेके आ रहा है, कोई 60 नंबर लेके आ रहा है, कोई 70 नंबर लेके आ रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 6 क्रेडिट का टोटल एग्ज़ाम हो रहा है, तो 6 क्रेडिट टोटल ही मिलेगा, नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है। एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपका रिजल्ट जारी होता है तो आपको क्रेडिट सिस्टम में एसजीपीए देता है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट हो या सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट हो, यानी कोई एक सेमेस्टर का जो रिजल्ट आता है उसमें आपको एसजीपीए देता है। 7.1, 7.2, 8.2, 9.1, कुछ इस तरह से जो हो यहाँ पे एसजीपीए मिलता है एक एक सेमेस्टर का। और सीजीपीए मिलता है जब आप एक से ज़्यादा सेमेस्टर का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको सीजीपीए मिलता है, ठीक है। एसजीपीए एक एक सेमेस्टर का होता है, प्रत्येक सेमेस्टर में आपको एसजीपीए दिया जाता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब ये जो एसजीपीए कैलकुलेट होता है, ये इसका जो हिसाब किताब होता है, क्योंकि यही आपका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट तो आपका यही है, एसजीपीए कितना मिला। तो एसजीपीए जो कैलकुलेट होता है वो होता है इसके और इसके बेस पे, ठीक है। ये जो टोटल क्रेडिट मिलता है इसके बेस पे, और ये ग्रेड पॉइंट जो बनता है इसके बेस पे। अब यहाँ पे समझिए, ये जो क्रेडिट है, ये क्रेडिट में तो क्या है कि बस एग्ज़ाम में पास होना है। एग्ज़ाम में अगर सब एग्ज़ाम में पास है तो ये क्रेडिट मिलता हुआ चला जाएगा, और पूरा एग्ज़ाम में अगर पास है तो यहाँ पे जो बिहार की यूनिवर्सिटी है उसमें 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है, तो टोटल 20 क्रेडिट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। अगर आपको सब एग्ज़ाम में अगर पास है तो ये भी यहाँ पे 3 मिल जाएगा, और ये पूरा मिला के क्या कर देगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो ये क्रेडिट पूरा का पूरा 20 हो गया, ये सबको मिलेगा, सब, क्योंकि सब सब्जेक्ट में पास होगा तो सबको ये 20 क्रेडिट मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ग्रेड पॉइंट बन रहा है वो ग्रेड पॉइंट बनने में इसका भी हाथ है, नंबर लेटर ग्रेड का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 6 जा 48, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, 7 3 जा 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ग्रेड पॉइंट बनता है। और ये जो है ग्रेड पॉइंट, यहाँ पे ये दोनों मिक्स करके क्या बनाता है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज बनाता है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तब, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे खेल हो रहा है क्रेडिट का, जो ग्रेड दिया जा रहा है, यहीं पे आपको लॉस और फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे लॉस और फ़ायदा किसको लॉस होता है और किसको फ़ायदा होता है, यहाँ पे देखिए सबसे मेन यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये जो ग्रेड पॉइंट आपको दिया जाता है, जो ग्रेड लेटर दिया जाता है, ए ग्रेड या फिर ए, या फिर ए प्लस प्लस, बी प्लस, या फिर बी प्लस प्लस, या फिर बी मिल रहा है, या फिर सी मिल रहा है, तो ये मिलता कैसे है। ये मिलता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि अगर आप जैसे 45 से 50 तक नंबर किसी पेपर में आपको आ रहा है तो वो आपको पी मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे पी मिलेगा, मतलब कि सिर्फ पास है। उसके बाद 50 से 55 मान के चलिए, 50 से 55, 55 से नीचे 50 से लेके 54 तक है तो वो मिल जाएगा आपको सी, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं तो 55 से लेके 59 तक, 55 से लेके 59 तक बी ग्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 60 से लेके 69 तक, यानी 60 से लेके 69 तक आपको जो है वो बी प्लस हो गया। फिर यहाँ पे आ जाएगा 70 से लेकर के आपको 79 तक ए ग्रेड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है वो रेंज में बना हुआ है, रेंज में बना हुआ है, मार्क फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं किया गया है कि 70 नंबर मिलेगा तो ही इसको ये ग्रेड मिलेगा, 71 मिलेगा या फिर 72 मिलेगा या 73 मिलेगा या 74 मिलेगा, सबको बराबर ही कर दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे 79 मिला हुआ है, ठीक है, 79 मिला हुआ है तो 79 का भी ए ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। 79 का ए ग्रेड लिखा हुआ है, 73 को भी ए ग्रेड ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब 79 में ए ग्रेड है और एक नंबर ज़्यादा हो गया 79 से, जो 80 हो गया, 79 से 80 हो गया, तो ए प्लस ग्रेड हो गया। यानी एक नंबर से देख रहे हैं अब कितना फ़र्क पड़ रहा है। 79 था तो ए ग्रेड था, और 80 हो गया तो ए प्लस ग्रेड हो गया। अब मान के चलिए यहाँ से 79 73 दोनों का ए ग्रेड है, तो किसी को अगर 73 आया होगा उसको भी ए ग्रेड मिलेगा, किसी को 79 आएगा किसी नंबर में, किसी सब्जेक्ट में, तो उसको भी ए ग्रेड मिलेगा। तो उसको अगर ए ग्रेड 79 पे भी ए ग्रेड मिल रहा है, 73 पे भी ए ग्रेड ही मिल रहा है, तो नंबर लेटर जो ग्रेड है वो बराबर ही हो जाएगा। मान लीजिए किसी का नंबर 70 आ रहा है या 72 आ रहा है, 73 आ रहा है, किसी का मान लीजिए 71 ही नंबर आ रहा है, तो 71 नंबर आएगा उसको भी
भी यहाँ पे 8 पॉइंट मिलेगा, 72 नंबर आएगा उसको भी 8 पॉइंट मिलेगा, 73 नंबर आ रहा है उसको भी 8 पॉइंट मिलेगा, 74 नंबर आ रहा है उसको भी 8 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 80 नंबर आ रहा है, बस एक नंबर से ग्रेड बढ़ गया 9। अब यहाँ से फर्क कितना पड़ा, जैसे यहाँ से 8 का जो देखिए 79 में भी 8 ग्रेड है, मतलब 8 ग्रेड दिया हुआ है, तो 8 8 6 जा 48 यहाँ पे आ चुका है। फिर यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बढ़ने की वजह से 79 से 80 होने की वजह से यहाँ पे देखिए 9 1 जा 9, ये ग्रेड जो बढ़ा, ये जो ग्रेड बढ़ा, अगर यहीं पे आप सोच लीजिए कि अगर यहीं पे 80 होता, यहाँ पे 80 हो जाता, इसको 79 है और यहाँ पे 80 मिल जाता, तो यहाँ पे कितना हो जाता, 9 ग्रेड हो जाता, और 9 6 जा 54 हो जाता है यहाँ पे ग्रेड, ठीक है। तो ये जब जंप कर रहा है, किसी को अगर मान लीजिए 71 भी मिल रहा है या 72 मिल रहा है, 74 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 71 मिल रहा है, 72 मिल रहा है, 74 मिल रहा है, 76 मिल रहा है, 77 मिल रहा है, मतलब 71 से लेके 79 तक अगर कोई नंबर लेके आ रहा है तो उसको 8 पॉइंट ही मिलेगा और ए ग्रेड ही मिलेगा। तो नंबर कम भी अगर कोई लेके आ रहा है, कोई 71 भी लेके आ रहा है और कोई 79 भी लेके आ रहा है, तो फ़र्क ही नहीं यहाँ पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको एक ही ग्रेड में यानी ए ग्रेड में ही रखा जा रहा है। तो जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से तो कैलकुलेट नहीं होगा, कैलकुलेट तो यहाँ से और यहाँ से हो रहा है, और ये बन रहा है इधर से बन रहा है, ठीक है। तो ये एक नंबर से आप इतना जो है वो ग्रेड पॉइंट पे जंप कर जा रहे हैं, जिस वजह से इस फाइनल रिजल्ट में फ़र्क पड़ रहा है। और नुकसान किसका हो रहा है, जिसका मान लीजिए 71 नंबर आ रहा है उसको तो फ़ायदा ही है, मान लीजिए किसी का 79 नंबर आ रहा है तो उसको तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि 79 नंबर को भी वही ग्रेड मिलेगा 8 वाला ग्रेड, और 71 को भी 8 वाला ग्रेड मिलेगा। कैलकुलेशन में लास्ट में जाके दोनों सेम ही हो जाएगा, और फिर रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पे उसका बराबर लगभग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि नंबर में एक नंबर कम ज़्यादा होने से भी ग्रेड बदल जा रहा है, और ग्रेड बदल जा रहा है तो फाइनल रिजल्ट भी उस पर असर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नुकसान उसी का हो रहा है जो रेंज में रह रहा है, कम रह रहा है। अगर 79 रह रहा है, अगर आप 80 नहीं लेके आ रहे हैं तो आपके बराबर में 71 वाला भी आके खड़ा हो जाएगा, समझे। इसीलिए नंबर अगर आपको करना ही है, टारगेट करना है, तो आप अब इस हिसाब से टारगेट कीजिए या फिर इस हिसाब से तैयारी कीजिए कि आपका जो रेंज रहता है वो रेंज इस हिसाब से। अगर आप मान लीजिए कि आपको 90 लेके आना है, 90 नंबर लेके आना है, तो आप 91 92 का टारगेट कीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपको 80 नंबर लेके आना है, तो आप 82 83 84 का टारगेट कीजिएगा। ऐसे करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप एक लेवल पे आ पाएंगे। अगर एक नंबर भी कम होगा तो ग्रेड सीधे डाउन हो जाएगा, और ग्रेड डाउन होगा तो यहाँ पे सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज जो रिजल्ट होता है वो भी आपका कम पॉइंट में आएगा, ठीक है। और कम पॉइंट में आएगा तो परसेंटेज भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा, क्योंकि अब जो रिजल्ट आता है या फिर जब फॉर्म आप भरते हैं, फॉर्म भरने के जगह पे आपसे पूछा जाता है कि आपका रिजल्ट परसेंटेज में आया है या फिर सीजीपीए में आया है। तो सीजीपीए या फिर एसजीपीए पूछा जाता है। तो अब जो आप फॉर्म भरिएगा, किसी भी चीज़ का फॉर्म भरिएगा, तो आपको यही पॉइंट यहाँ पे जो लिखा होगा 7.8 या 8.2 या 8.3, कुछ भी यहाँ पे जो भी लिखा होगा 8 या फिर 8.0, जो भी रिजल्ट आता है ये वाला रिजल्ट आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो इससे फ़र्क पड़ता है, एक नंबर का भी कितना महत्व हो रहा है, कितना इम्पोर्टेंस है, वो आप समझ गए होंगे। और इससे आप खुद भी डिफाइन अब कर सकते हैं इस चीज़ को कि ये जो क्रेडिट सिस्टम है, ये एक ओवरलोड है या फिर स्कैम है। इस बात को छुपाने के लिए या फिर एक तरह से कवर करने के लिए किसी चीज़ को एक अम्ब्रेला के अंदर, एक ही छाते के अंदर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को रखा जा रहा है, चाहे वो नंबर 4-5 ज़्यादा लेके आ रहा है, चाहे 4-5 नंबर कम लेके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्स्ट डिवीज़न या सेकेंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, जो डिवीज़न सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया, और ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है उसको लेके आया गया, ताकि ग्रेडिंग सिस्टम में एक लेवल बने और उसी लेवल पे अलग अलग स्टूडेंट को खड़ा कर सकें। अब इसमें आपको क्या ख़राब लगा या फिर क्या सही लगा, अगर आपको समझ में आया हो या फिर कोई डाउट होगा तो अब पूछ लीजिएगा। या फिर क्रेडिट नहीं समझ में आ रहा है कि क्रेडिट क्या है या फिर व्हाट इज़ क्रेडिट, तो बताया ही गया है कि पहले से एक वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। उसमें समझाया गया है कि क्रेडिट क्या है, आपको कैसे मिलता है, किस तरह से डिसाइड होता है, या फिर एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है, या फिर 2 क्रेडिट का मतलब कैसे आप हिसाब लगाएंगे, ठीक है। ये क्रेडिट कैसे मिलता है वो आपको बता ही दिया गया। और ये क्रेडिट 6 क्रेडिट का ही एग्ज़ाम होगा, ये कहाँ से पता चलेगा, तो ये सिलेबस में ही डिफाइन है, पहले से जो सिलेबस बना हुआ है उसमें डिसाइड किया गया है कि 6 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है टोटल। अगर आपको पास है तो ये पूरा मिलेगा, और
अगर फेल है तो आधा भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आधा भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ग्रेडिंग सिस्टम है, ये ग्रेडिंग सिस्टम है, यहाँ पे ही खेल गड़बड़ा रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स की यूट्यूब चैनल पे।